दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र गोरेगांव मुंबई से। यूं तो यूट्यूब पर साहित्य विविधा के नाम से मेरा ट्यूब चैनल है, जिस पे मैं हिंदी साहित्य के अनेक मूर्धन्य साहित्यकारों को अपने विषय के रूप में उन्हें प्रतिपादित करता आया हूं। बहुत बड़े बड़े कवि और साहित्य के क्षेत्र में अपनी एक छाप छोड़ने वाले व्यक्तित्व, जो भी कथाकार रहे हों, कहानीकार रहे हों, कवि रहे हों, उपन्यासकार रहे हों, हमने एक एक करके जितना संभव हो सका आज के नवांकुरों के सामने उस साहित्य को लाने का प्रयास किया है। दोस्तों, साहित्य केवल एक विषय नहीं है, साहित्य एक चिंतन है, एक संवेदना है, एक भावानुभूति है। और अगर हम यूं कहें तो इस मानव का इस सृष्टि में एक तरह से सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। साहित्य के क्षेत्र में जो भी हैं, कवि हों, लेखक हों, कलमकार हों, रचनाकार हों, उन सभी को यह इसका मूल भाव कि लोक कल्याण इसका अवमूल्यन न हो। हम साहित्यकारों की जो विशेष प्रकार की एक बिरादरी है, उन सभी मनीषियों ने आदिकाल से अगर आप ले लें तो जो भी हमारे साहित्यिक सृजन करता रहे हैं, प्रणेता रहे हैं, उन सब ने अपने मूल को केवल यही माना है कि लोक कल्याण हो। लोक कल्याण से ही यह हमारी संस्कृति, संस्कार, आस्थाएं, सभ्यताएं सब कुछ जीवंत रहेंगी। हम वर्तमान पर आते हैं और वर्तमान के आधुनिक काल पर आते हैं, और मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं हिंदी साहित्य के मूर्धन्य छायावादी युग के एक प्रभुत्वशाली कवियों में जिनकी गणना होती है, जो एक तरह से माने तो साठोत्तरी कहानियों के पश्चात जब छायावाद का उदय होता है, उसमें जयशंकर प्रसाद जी का नाम अग्रगण्य होता है। एक संस्थापक के रूप में, छायावाद के संस्थापक के रूप में उनका उदय होता है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने गए हैं: सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा जी और जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी का जब हम नाम लेते हैं तो बहुत सारी उनके जीवन की भौतिक विसंगतियां उनके साथ उठ खड़ी होती हैं। और किसी भी साहित्यकार को अगर जानना है, उसके साहित्यिक कृति को जानना है, तो यह जानना अवश्यंभावी है कि जब उसकी रचना धर्मिता ने यह निर्णय लिया कि अब हमारी कलम हमारी अस्मिता के सृजन हेतु ही चलेगी, तब यह अवश्यंभावी हो जाता है कि वो कैसी परिस्थितियां थी जिस पे एक साहित्यकार ने, एक कलमकार ने, एक रचनाकार ने यह निर्णय लिया कि हमारा जीवन साहित्य को समर्पित होगा।
दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। अगर आप देखें तो मैं उनके परिवार के विषय में आपको जानकारी देता हूं। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, कहानी लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, निबंध लिखा है, नाटक लिखा है, बहुत सारे। और ऐसा भी नहीं कि उनकी उम्र कोई इतनी बड़ी लंबी थी कि वो इतना सारा सृजन करते गए। अल्पायु, उनके पिता, माता, भाई, यहाँ तक कि वो तीन तीन पत्नियों के पति भी रहे। तो ये काल ने जो परिवार को, उस पारिवारिक दायरे को, उस समाज को कवलित किया, इन पृष्ठभूमि के पश्चात भी जिसे अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपनी पहचान, अपने जीवंत होने का दस्तावेज लिखना पड़ा। दोस्तों, बड़ी लंबी यात्रा आपको मेरे साथ करनी है। हम पहले जानेंगे उनका परिवार कैसा था, उन्होंने सृजन क्या किया। हम जानेंगे कि छायावाद किसे कहते हैं और वो छायावादी कवि हुए तो उसकी विशेषता क्या थी। फिर उसमें उनका दर्शन, शैव दर्शन, अद्वैतवाद और प्रत्यभिज्ञा दर्शन, फिर अपने इस रचना धर्मिता में कैसे उन्होंने समाहित किया। विशेष करके मैं कामायनी के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रखूंगा। कामायनी महाकाव्य के रूप में छायावाद काल की एक बहुत ही बड़ी आधुनिक काल हिंदी साहित्य की उपलब्धि रही है, जिसे अगर कोई भी साहित्यकार, कोई भी कलमकार उसे पूरा पढ़े, समझे, जाने और समझ करके उसके आज के संदर्भ में उसे व्याख्यायित करे, खास करके उन नवांकुरों के लिए जो रचना धर्मिता को स्वेच्छा से स्वीकृत कर रहे हैं। तो आइए हम सब देखते हैं, और पहले 4 लाइनें और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ते हुए आपके सामने अपनी बात रखता चलूंगा। शैव धर्म के धर्मवान, काशी निवास के जयशंकर। शैव धर्म के धर्मवान, काशी निवास के जयशंकर, छायावादी युग संस्थापक। छायावादी युग संस्थापक, साहित्य प्रणेता अभयंकर। असमय संसार असार हुआ, सब छोड़ गए नश्वर जग को। असमय संसार असार हुआ, सब छोड़ गए नश्वर जग को। कृति से अपने कृतकृत्य किया, कृति से अपने कृतकृत्य किया। साहित्य क्षितिज के प्रलयंकर, साहित्य क्षितिज के प्रलयंकर। दोस्तों, ये इन 4 लाइनों में हमने यह प्रयास किया कि जयशंकर प्रसाद जी के जो चतुर्दिक, जो उनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं, मैं उन्हें आप तक पहुंचाऊं। मैं आता हूं, आप सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का पूरा नाम जयशंकर प्रसाद जी था, और इनका जन्म 1 जनवरी 1889 को हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 15/11/1937। तो लगभग आप समझ सकते हैं 48 वर्ष की अवस्था में इन्होंने इस संसार को अलविदा कहा। 48 वर्ष की अवस्था। लेकिन उसके पहले भी इनके पिता, माता, इनके बड़े भाई, इसी तरह से इनकी 2 पत्नियां इसी तरह से इस संसार से चले गए। आपके पिता का नाम था श्री देवी प्रसाद जी, माता का नाम था श्रीमती मुन्नी देवी, और इनकी पत्नी का नाम था कमला देवी, जो बाद में रहीं। और इनकी अन्य 2 शादियां भी हुई थी, जिन्हें रुग्णता के कारण
वो इस संसार में अल्पायु ही जीवन जी सकी। पहली पत्नी का नाम था विंध्यवासिनी और दूसरी पत्नी का नाम था सरस्वती देवी। और इनके एक पुत्र थे, पुत्र का नाम था रत्न शंकर। बड़े भाई थे, बड़े भाई का नाम था शंभु रत्न, उनकी पत्नी का नाम था लखरानी देवी। और यही लखरानी देवी जी ने जयशंकर प्रसाद जी को लेखन के क्षेत्र में प्रेरित किया, प्रेरणा दी। चूंकि उनका छोटा सा व्यवसाय वाराणसी में था, इसलिए पिता माता की अनुपस्थिति के बाद उनके बड़े भाई साहब इस व्यवसाय को देखा करते थे। लेकिन अल्पायु में उनकी भी मृत्यु हुई और यह दायित्व प्रसाद जी पर आ गया। और आपको एक बात बताऊं, प्रसाद जी कक्षा 8वीं पास थे, कक्षा 8वीं पास थे। और मैं जब आपको बताऊंगा कि इन्होंने रचना के क्षेत्र में क्या क्या किया, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इसी क्रम में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भी नाम आता है। इतनी कम अवस्था में उन्होंने इतने साहित्य सृजन किए हैं, इसीलिए उनको हिंदी साहित्य का, आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। तो दोस्तों, पुरस्कार इन्हें एक मिला हुआ था, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार कामायनी पर दिया गया था जयशंकर प्रसाद जी को। एक कथाकार, एक नाटककार, एक उपन्यासकार और एक निबंधकार के रूप में इनकी प्रतिस्थापना छायावादी युग में साहित्य के क्षेत्र में हुई। हिंदी काव्य में छायावाद के प्रबल समर्थक रहे थे ये, और संस्थापक रहे थे। हिंदी खड़ी बोली में काव्य माधुर्य के रूप में जो कमनीय रसधारा होती है, कमनीय अर्थात प्रेम की रसधारा जो होती है, उस रसधारा को इन्होंने साहित्य में प्रवाहित किया। छायावादी भाषा की मुख्य धारा बन गई यही प्रेम भाषा। अपने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न विधाओं में आपने साहित्य का सृजन किया था। इनकी रचनाओं के विषय में मैं थोड़ी सी चर्चा करते हुए आगे बढ़ता हूं। काव्य, इन्होंने जो काव्य लिखे उसमें झरना, आंसू, लहर, कामायनी और प्रेम पथिक, ये इनके काव्य संग्रह थे। कामायनी एक तरह से अगर कहें तो महाकाव्य, एक तरह से क्यों, महाकाव्य छायावादी युग की यह कामायनी महाकाव्य के रूप में अवतरित हुई थी। नाटक के रूप में अगर देखें तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी, परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित और सज्जन। ये इतने इनके नाट्य संग्रह थे, नाट्य साहित्य था इनका। और कहानी संग्रह में अगर हम आए तो इन्होंने लिखा छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, और ये लगभग 5 कहानी संग्रहों में आपने लगभग 70 और 100 के आसपास कहानियां इन्होंने लिखी हैं, और जो बड़ी प्रमुखता के साथ साहित्य में स्मरण की जाती हैं। आपने उपन्यास लिखा, उपन्यास में इनका 3 उपन्यास था, कंकाल, तितली, इरावती। लेकिन कामायनी ये महाकाव्य था जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये इनकी पूरी पृष्ठभूमि थी।
ये इनका समूचा साहित्य सृजन का जगत था, जिस पर आज हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। जब हम कामायनी की बात करते हैं तो कामायनी की पहले मूलभूत बातों को जानना जरूरी है कि कामायनी में कुल 15 सर्ग थे। 15 सर्ग हैं, तो सर्ग कौन कौन से हैं मैं आपको गिनाता हूं। चिंता कामायनी का पहला सर्ग है। आशा, श्रद्धा, काम वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, बुद्धि, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, त्याग, दर्शन, रहस्य और आनंद। चिंता से आरंभ होकर आनंद तक की यह परिणति, यह यात्रा जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी संस्कृति सभ्यता को ध्यान में रख करके ऐतिहासिक और धार्मिक जो चरित्र थे उनके द्वारा निर्वाहित करवाया है। मैं आगे बहुत सारी चीजें आपके सामने एक एक करके लाऊंगा। कामायनी को समझने के लिए दो तत्व तो बहुत समझना जरूरी है। एक है छायावाद और दूसरा है प्रत्यभिज्ञा दर्शन। पहले मैं आपको बताता हूं कि छायावाद क्या है। बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि जरा भी शब्दों का या मात्राओं का हेरफेर हुआ तो शायद हमारी जो कहने की श्रृंखला है वो आप तक साधारणीकरण के रूप में न पहुंच सकेगी। तो ध्यान दें, छायावाद अर्थात हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में यहीं से और द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी काव्य की जो धारा विषय वस्तु की दृष्टि से स्वच्छंद प्रेम भावना में प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों तथा हाव भाव विन्यास को आरोपण और कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर आगे बढ़ी, उसी को छायावाद कहा गया। लेकिन सामान्य आप समझें कि छाया क्या है। हम जो कुछ कहते हैं उसका प्रतीक होता है और उस प्रतीक में हम प्रकृति को, ईश्वर को या और चीजों को लेकर के हम उसका मानवीयकरण करते हैं। यही छायावाद है। आप आगे देखेंगे कि इसमें कितने रूपक हैं, इसमें कितने जो प्रतीक हैं, उन्हें किन किन संदर्भों में व्याख्यायित किया गया है। ये 15 सर्ग हमारे जीवन के 15 सोपान हैं और हर सोपान हमारे जीवन का अत्यंत अभिन्न अंग है। और आप अगर देखें प्रत्यभिज्ञा दर्शन क्या है, छायावाद के बाद प्रत्यभिज्ञा दर्शन, जिस पर यह पूरी कामायनी आधारित है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन में आप बहुत स्पष्ट रूप से, प्रत्यभिज्ञा दर्शन न तो किसी वस्तु को मिथ्या मानता है और न ही क्षणभंगुर मानता है। इसकी दृष्टि में प्रत्येक वस्तु की अपनी सत्ता है। वही सत्ता वस्तु नियामक है, अर्थात यदि वस्तु है तो उसकी सत्ता अवश्य ही होगी। यदि उसकी सत्ता नहीं है तो वह वस्तु नहीं हो सकती है। ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका नाम का एक साहित्य है और जिसका उत्पल देव द्वारा ये रचित किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि प्रत्यभिज्ञा, प्रति अभिज्ञा का शाब्दिक अर्थ है पहले से देखे हुए को पहचानना। पहले से देखे हुए को पहचानना, अर्थात आप अगर कंव और शकुंतला की कहानी जानते हो, दुष्यंत की कहानी जानते हो,
मेघदूत में, तो ये प्रत्यभिज्ञा दर्शन ही है। पहले से देखे हुए को पहचानना या पहले से देखी हुई वस्तु की तरह कोई दूसरी वस्तु देखकर उसका ज्ञान प्राप्त करना। और कामायनी प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर ही आधारित है। कामायनी का सार शैव दर्शन है जो आनंदवाद पर आधारित है। शैव दर्शन पूरा आनंदवाद, जीवन का अंत जो है आनंदवाद पर समाप्त होता है। चिंता से लेकर मानव आनंद तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इसकी विवरणिका प्रस्तुत की गई है कामायनी में। प्रतीक बिंब के द्वारा हमें समझाया गया है, समझा गया है और जाना गया है। यह प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। छायावाद आपने देखा। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि कामायनी का संपूर्ण कथानक आखिर है क्या, और इस कथानक में रूपक क्या है, प्रतीक क्या है, और जयशंकर प्रसाद जी उसके माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। आधुनिक समाज को साहित्य के माध्यम से, इस सृजन से लोगों को कहना क्या चाहते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले कथानक पर लेकर आता हूं। कामायनी का कथानक क्या है। अग्रजन्मा, पहले ध्यान दें, अग्रजन्मा चिंता रहित होने के कारण देव की कल्पना निश्चिंत जीवन की कल्पना में जीवंत रहना चाहता है। चिर किशोर वय और निरंतर विलासी देव आत्म मंगल उपासना में विभोर रहते प्रकृति पर अतिचार सहन नहीं कर सकती। उसने अपना प्रतिशोध लिया है। भीषण जल प्रलय के पश्चात देव सृष्टि का विनाश हो गया। केवल मनु जीवित रह सके। देव सृष्टि के विनाश पर जिस मानव जाति का अंकुरण हुआ उसमें चिंता थी। इसीलिए कामायनी का जो 15 सर्ग है उसका पहला सर्ग है चिंता। आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रलय हो और प्रलय में कोई एक इस समष्टि में बच जाए तो वह कितना चिंताशील होगा, कितना चिंतित होगा। इसकी आध्यात्मिकता मैं बाद में आपको लेके चल के बताऊंगा। इसलिए जरा और मृत्यु का अनुभव करने को विवश हुई चिंता के अतिरिक्त भी मनु के मन में दैवी और आसुरी वृत्तियों का संघर्ष चल रहा था। अतः उसके अंतर्मन में आशा, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा का आविर्भाव हुआ। तो दूसरी तरफ ईर्ष्या, कामवासना और संघर्ष की भावना भी जागी। इन अंतर विरोधी वृत्तियों के कारण निरंतर घात प्रतिघात से मनु के अंदर निर्वेद की जागृति हुई। जब अंतर्मन आपस में टकराता है तब उससे जो निकलता है उससे निर्वेद की प्राप्ति होती है। और श्रद्धा के पथ प्रदर्शन में यही निर्वेद दर्शन और रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर अंत में आनंद की उपलब्धि का कारण बनता है। चिंता से मानव मन आनंद विकास क्रम को मनोवैज्ञानिक विकास क्रम के साथ संपादित किया गया है और साथ ही मानवीय स्वभावानुसार, मानवीय स्वभाव के अनुसार आखेट रूप में आरंभ कर श्रद्धा के प्रभाव से पशुपालन, कृषक जीवन और ईड़ा के सहयोग से सामाजिक औद्योगिक क्रांति के रूप में भौतिक विकास एवं अंत में आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति का उद्योग मानव के सांस्कृतिक विकास की विविध का जो उसका पथ है, सोपान है,
उसको दर्शायित करता है। अतः कामायनी मानव जाति के उद्गम और विकास की यथार्थ और मनोवैज्ञानिक कथानक की कथा वस्तु है। आगे थोड़ा सा इसके कथानक पर हम बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी के नायक मनु और कामपुत्री श्रद्धा को ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया है। साथ में प्रकृति प्रलय की घटना को भी ऐतिहासिक परिवर्तन स्वीकार किया है। सतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड में 8वें अध्याय में जल प्लावन संबंधी उल्लेख मिलता है। उसी कथा वस्तु का संकलन करके कामायनी का कथानक निर्मित किया गया है। उपनिषद पुराणों में भी मनु श्रद्धा का विवरण प्राप्त होता है। ये पूरा कथानक है 15 सर्गों का, जिसे कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने एक स्वरूप में बांधा है। लेकिन इस कथानक में जो प्रतीकात्मकता है, इस पर जरा ध्यान दें। कला की दृष्टि से कामायनी छायावादी काव्यात्मक का सर्वोत्तम प्रतीक माना जा सकता है। चित्त वृत्तियों का कथानक को पात्र के रूप में प्रस्तुतिकरण अनन्यतम विशेषता है। लज्जा, सौंदर्य, श्रद्धा और ईड़ा का मानव रूप में अवतरण हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। इसी को प्रस्थापित किया है छायावाद में। हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में द्विवेदी युग के पश्चात मैं फिर से उसी बात को आपके सामने रख रहा हूं, जिससे कि आपको यह स्मरण बराबर उस पर इंगित हो जाए, उसकी प्रतीकात्मकता इस पर सिद्ध हो जाए। हिंदी काव्य धारा की जो विषय वस्तु की दृष्टि से स्वच्छंदवाद प्रेम भावनाओं को प्रकृति से मानवीय क्रियाकलापों तथा भाव व्यापारों के आरोपण और कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर चली, उसे छायावाद कहा गया। सौंदर्य और प्रेम चित्रण, प्रकृति चित्रण, राष्ट्र प्रेम, रहस्यात्मकता, वेदना और करुणा, वैयक्तिक सुख दुख, अतीत, प्रेम, कलावाद, प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, अभिव्यंजना आदि सभी वृत्तियां इस छायावाद में लाक्षणिक रूप में मिलती हैं। कामायनी में मनु को मन का प्रतीक माना गया है, श्रद्धा को हृदय का प्रतीक माना गया है, ईड़ा को बुद्धि का प्रतीक माना गया है। आप जब कहते हैं हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, ऊपर हिम था नीचे जल था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आप उसकी प्रतीकात्मकता पर आइए। कामायनी में मन को कहा गया है मन, श्रद्धा को कहा गया है हृदय और ईड़ा को कहा गया है बुद्धि। मन, हृदय और बुद्धि, ये तीन ऐसे तत्व हैं जो हमें किसी भी प्रकृति को, ईश्वरीय शक्तियों को, उसका मानवीयकरण करता है। यही तीन चीज, यही तीन विषय वस्तु है जिसका मानवीयकरण होता है। मन है, हृदय है और बुद्धि है। तो कामायनी में एक साथ तीन अंगों का विकास देखा जा सकता है, मन का, बुद्धि का और हृदय का। और मूल रूप से जो बताएं तो इसमें कुछ संदर्भ हैं, मैं बीच में आपको बताऊंगा कि किन किन बातों को पहले मैं बात पूरी करके अपनी रचना पढ़ूंगा और रचना के बाद थोड़ी सी व्युत्पत्ति मैं इसके साथ में और करूंगा। देव सृष्टि के अवसान
खंड के पश्चात मनु, श्रद्धा तथा ईड़ा का ऐतिहासिक आख्यान हमें मिलता है। मन, हृदय, बुद्धि के प्रतीक रूप में क्रमशः मनु, श्रद्धा, ईड़ा का चित्रण इसमें किया गया है। मानसिक वृत्तियों के घात प्रतिघात के साथ, घात प्रतिघात का मतलब यह है हमारी सोच, हम किस तरह से उसका अच्छा और बुरा या अंतर, मन में जो अंतर द्वंद्व चल रहा है उसे किस तरह से हम सोचते हैं और उसको किस तरह से हम उस लक्ष्य तक या परिणत तक लेके जाते हैं। तो मानसिक वृत्तियों के घात प्रतिघात के साथ आनंद की उपलब्धि और परम शिव की प्राप्ति, ये शैव दर्शन है। ये शैव दर्शन का मूल है परम शिव की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। इन्हीं तीनों को साहित्यिक मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रसाद जी ने निभाया है। वही जयशंकर प्रसाद को छायावाद का शिखरत्व प्रदान करती है। यही कवि का कौशल भी है, यही कवि की संवेदना भी है, यही कवि का चिंतन भी है, यही कवि की सांस्कृतिक विरासत भी है, यही कवि का मानवीय करण भी है। दोस्तों, बहुत सारे कामायनी के और भी जो विषय बिंदु हैं उनका स्पर्श करने पर यह स्वरूप बहुत आगे तक जाता है। मैं आपको अपनी रचना से, कुछ हमारी रचनाएं हैं जिन्हें मैंने आप लोगों के ही लिए रचित किया है, तो आप देखें। यदि भक्ति काल युग स्वर्णिम था, यदि भक्ति काल युग स्वर्णिम था तो छायावाद श्रेष्ठ अनुपम, आधुनिक प्रगति का स्वर्ण काल, आधुनिक प्रगति का स्वर्ण काल हिंदी कवियों का था संगम। बुद्धि ज्ञान का भव्य विभव, बुद्धि ज्ञान का भव्य विभव और सार्वभौम की वह सत्ता, ऐसा प्रबुद्ध साहित्यकार गढ़ता समाज कर हृदयंगम, गढ़ता समाज कर हृदयंगम। प्रतिभासित दिनकर की किरणें स्पर्श प्रकृति को करती हैं, प्रकृति से ही हम छायावाद को मान करके उसका मानवीकरण करते हैं। प्रतिभासित दिनकर की किरणें स्पर्श प्रकृति को करती हैं, बिखराव विमर्शन की अनुकृति चेतना युक्त को दहती है। निर्मित स्वभाव का यह रूपक, निर्मित स्वभाव का यह रूपक कर्ता विषय नियोजित था। घनघोर तड़ित तड़िता गर्जन विस्मृत स्मरण ही करती है, विस्मृत स्मरण ही करती है, जो अंतर्मन का अंतर्द्वंद है। चिंता का चिंतनशील मनन, चिंता का चिंतनशील मनन मन भाव सिंधु में तिरता है। यह प्रत्यभिज्ञ दर्शन विषाद जितना सोचो मन गिरता है। इस प्रलय जलद का है स्वभाव, चिंता से चिंतित हो जाना। मिलता है कौन कहाँ किसको, है सृजन सृष्टि का चलता है सृजन सृष्टि का चलता है। स्वच्छंदवाद है जीवन का, प्रमुदित आकर्षित चिंतन का। लाक्षणिक वृत्ति सहजानुभूति, ध्वन्यात्मकता है विवृति का। सर्वात्मवाद है सृष्टि दृष्टि, सर्वात्मवाद है सृष्टि दृष्टि। और प्रकृति उसी का साधन है, और प्रकृति उसी का साधन है। होता रहता मानवीयकरण, अंतर्मन इसका चिरमंथन है, अंतर्मन इसका चिरमंथन है। जीवन विषाद से भरा हुआ, जीवन विषाद से भरा हुआ असमय परिवार वियोग हुआ। माता और पिता ने भी बचपन में नाता तोड़ दिया। भाई पत्नी का भी वियोग, संजोग सृष्टि की क्षण भंगुरता। आघात घात का कुरुक्षेत्र था रचा महाभारत रंग का। अद्वैतवाद की मीमांसा दर्शन था शैव निदर्शन का। जीवन के 15 मूल्य सदा प्रतिभासित करते दर्शन का। साहित्यकार या कलमकार, साहित्यकार या कलमकार जब गहता नीति निदर्शन को, अनुरूप सृजन तब होता है, अनुरूप सृजन तब होता है प्रत्यभिज्ञ प्रति अर्पण का, प्रत्यभिज्ञ प्रति अर्पण का।
छायावादी था सृजनकार, छायावादी था सृजनकार जयशंकर प्रसाद जी, छायावादी था सृजनकार, हिंदी युग का इतिहासकार, हिंदी युग का इतिहासकार। इसमें ऐतिहासिकता भी है। वह महाकाव्य की परिभाषा परिभाषित करता था विकार, वह महाकाव्य की परिभाषा परिभाषित करता था विकार। कामायनी प्रलय अभिहित विराट, कामायनी प्रलय अभिहित विराट, मानवता के संरक्षण की सारे चरित्र ऐतिहासिक हैं। सापेक्ष था प्रमुदित हर वर्तन, सापेक्ष था प्रमुदित हर वर्तन। ज्ञान मनोवैज्ञानिकता पर था बुद्धि ज्ञान का परिपालन। बोलो जय शंकर जी की जय, अनुपम प्रसाद का आह्वान। स्तंभ 4 सोपानों का स्थापित था वह आधारभूत। स्वर्णिम युग हिंदी का वह था जब छाया युग हुआ गुरुतर, जब छायावाद हुआ गुरुतर। पंत निराला और प्रसाद देवी का था अनमोल सृजन। हिंदी साहित्य प्रतिष्ठित था, साठोत्तर के पश्चात प्रखर जीवंत हुआ वह कालखंड। लेखक कवियों के परचम से अद्भुत अप्रतिम असाधारण था छायावाद रुचिर रुचिकर, छायावाद रुचिर रुचिकर। दोस्तों, बहुत सारे एक संदर्भ आते हैं जो कामायनी में द्रष्टव्य हैं, जिसे आप ये कह सकते हैं कि छायावाद युग में ऐसा महाकाव्य जो शैव दर्शन के प्रत्यभिज्ञावाद को लेकर के लिखा गया हो, इसमें हमारी भारतीय संस्कृति और उसके दर्शन को प्रतिस्थापित किया गया है। बहुत सारे ऐतिहासिक चरित्र, बहुत सारी हमारे मन की मनोवैज्ञानिक सोच का जो आधार होता है, कब हम चिंता में आते हैं, कब हम आनंदित होते हैं, और उन बीच के सोपानों को कैसे कैसे हम अपने अंतर्द्वंद से उसे विशेष परिस्थितियों में उसे पार करते हैं, यही कामायनी का जीवन सूत्र है। कामायनी हिंदी साहित्य में आधुनिक समय में लिखी गई सर्वोत्कृष्ट साहित्य कृतियों में से एक है। यह हिंदी कविता के पश्चात छाया युग का एक तरह से प्रतीक भी है। कामायनी में कवियों ने मानवता के कल्याण के लिए आनंदवाद और समरसता की स्थापना की। हमारे जीवन का मूल यही है, हमारे साहित्य का मूल्य यही है कि वह लोक कल्याणकारी हो, आनंददायी हो और समरसता की पुष्टि करती हो। कामायनी में मनु और श्रद्धा ईड़ा की कथा है। कामायनी में मनु मन, श्रद्धा हृदय और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। कामायनी में प्रसाद ने भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपरा में मन, हृदय और बुद्धि के निर्वाह की सार्थक पहल की है। मन, बुद्धि, हृदय के निर्वाह का एक तरह से इतना सुंदर विवेचनपूर्ण निर्वाह किया है। कामायनी में प्रसाद जी ने अपने सुख को, अपने दुख को, कामायनी में प्रसाद जी ने अपने दुख को, जो उन्हें समाज से, काल से, परिस्थितियों से मिला, उसे उन्होंने विस्मृत कर दिया और सबको सुखी होने की परिकल्पना की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। यह हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारे जीवन का जो मूल लोक कल्याणकारी भाव है, यह किसी भी साहित्य सृजन को कालजयी बना देता है। यही कालजयी धर्मिता छायावादी युग के स्थापक जयशंकर प्रसाद जी की विविध कौशलपूर्ण कृति है कामायनी। आज की यह चर्चा आप नवांकुर साहित्यकारों के लिए एक तरह से बड़ी सरल सहज भाषा में मैंने अपनी बात रखी है। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी आपको कैसे लगते हैं, उनकी कृति कैसी लगती है, उनकी रचना धर्मिता कैसी लगती है,
और उनका साहित्य सृजन कैसा लगता है। समाज सापेक्ष इन्हीं मूल्यों को आपके पास तक मैं लेकर आता हूं। आप भी अपने साहित्य को जानें, आप भी अपने हिंदी के अतीत गौरवपूर्ण महान कवियों को, लेखकों को, साहित्यकारों को जानें। अगली बार जब मैं उपस्थित होऊंगा तो फिर किसी एक रचना के साथ उपस्थित होऊंगा, एक महान व्यक्तित्व के साथ उपस्थित होऊंगा। और तब तक आप अपने विचारों से, अपनी प्रतिक्रियाओं से मुझे अवगत कराते रहें कि यह मेरा कामायनी पर, जयशंकर प्रसाद जी पर दिया गया व्याख्यान आपको कैसा लगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। उन सभी साहित्यकारों का एक बार फिर से नमन वंदन करता हूं जो आने वाले हमारे भविष्य की धरोहर के रूप में होंगे। फिर से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।